Perfect class. So आज की क्लास में basically as we last time we had a session where we talked about ourselves in English. So basically I gave the opportunity to all the students out there in the class and they introduced themselves in English. But there was some error that they made while they were introducing themselves. So the same mistake we are going to rectify in today's lesson. So I'll be going to each and every student out there and then I will be asking if you have this opportunity or if you have this situation, then how would you say this line or that line. बेसिकली आज की क्लास में हम करेंगे कि जब आपको इंट्रोडक्शन देना हो इंग्लिश में तो कुछ सेंटेंसेस जो कॉमन होता है वो हमेशा आपका प्रेसाइजनेस के साथ निकलना चाहिए। यानी कि जब आप नाम बताएंगे आप कैसे बताएंगे, आपकी हॉबी हो गई, आपका प्लेस हो गया जहाँ से आप आते हैं, और वो कुछ टेम्पररी प्लेस जहाँ पे आप करेंटली रह रहे हो, फिर हम ड्रीम के बारे में देखेंगे, फैमिली मेंबर्स देखेंगे, सारी चीजें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आज हम लेसन में इस क्लास में देखेंगे। बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है, देन आई बी रेक्टिफाइंग देयर मिस्टेक्स इफ दे कमिट एनी ऑफ देम। ओके, सो विदाउट फर्दर ado let's get the ball rolling. Your name is Sapna, right? So सपना, अगर आपको जैसे कि आप इंट्रोडक्शन आपने लास्ट टाइम दिया था, सभी ने बहुत अच्छा करा था, बट स्टिल आई वांट टू नो कि अगर आपका ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, एक एक करके सिचुएशन, फिर आपको कैसे बताना है उस सिचुएशन, मतलब कि बातें कैसे करना है। सो लेट्स सपोज इफ यू नीड टू टॉक अबाउट योर नेम, देन हाउ वुड यू से in any presentation, in any classroom, any meeting or any formal setting and all, तो वहां पे आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? सपोज आपको नाम ही बताना है, कैसे बताएंगे आप? I am Sapna. I am Sapna. Do you know any other alternatives? Sir. कोई और इसके अलावा ऑप्शन? No sir. ठीक है, जनरली हमारे नाम बताने के लिए आई एम सपना है, उसके बाद माई नेम भी सपना भी तो है। सो वी जनरली हैव थ्री ऑल्टरनेटिव्स, वी हैव थ्री वेज टू टॉक अबाउट आवर नेम्स। जैसे कि माई नेम इज अमन कुमार, आई एम अमन कुमार एंड दिस इज अमन कुमार। एक गलती होती है जो अक्सर मैंने एचआर को भी देखा है, बड़े बड़े टीचरों को भी देखा है कि माई सेल्फ सपना, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट गाइस। कभी भी सेंटेंस को रिपीट ना करें कि माई सेल्फ सपना, माई सेल्फ अमन्ना। माई सेल्फ से नाम नहीं बताया जाता है, चाहे आप इनफॉर्मल सेटिंग में हो या फॉर्मल सेटिंग में हो। आपको हमेशा नाम तीन तरीके से बताना है, आई एम सपना, माई नेम इज सपना एंड दिस इज सपना। ओके, थैंक यू। नाम के बाद क्या बातें आ सकती हैं? जैसे कि नाम के बाद जनरली वी टॉक अबाउट द प्लेस वेयर वी कम फ्रॉम, जहां से हम आते हैं ना। अब प्लेस दो तरह का होता है। द फर्स्ट प्लेस वेयर वी आर लिविंग करेंटली, जहां पे हम रह रहे हैं, वो आपका टेम्पररी हो सकता है अगर आप टीनेंट हो तो। नाउ व्हाट डज टीनेंट मीन? टीनेंट मीन, टीनेंट का मतलब किराएदार। तो ऑलमोस्ट जो कहीं पे जैसे कि दिल्ली वगैरह हो गया, कुछ ऐसे प्लेस हो गए वहाँ पे ज्यादातर किराएदार लोग रहते हैं। तो हमारे केस में क्या होता है कि हमारा दो प्लेस होता है, एक तो हमारा बर्थ प्लेस जिसको हम नेटिव प्लेस बोलते हैं, निवास स्थान, और एक होता है जहाँ हम करंटली रह रहे हैं। तो आपको दोनों ही बता देना है आगे वाले को। तो आप बताएंगे कैसे, वो देखते हैं हम लेवल के साथ कि ये कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। आपको दोनों प्लेस बताना है, एक तो वो प्लेस जहाँ आपका बर्थ प्लेस है और एक वो जहाँ पे आप रह रहे हैं। कैसे बताएंगे आप? So I live in Delhi, but I am original place to Putkhud. ठीक है, थोड़ा सा इनके वोकल में प्रॉब्लम है, बट ये कहना क्या चाह रहा है, लेट मी टेल यू गाइस, कि जब आपको दो प्लेस इंडिकेट करना है ना, कि मेरा जो नेटिव प्लेस है, जो मेरा बर्थ प्लेस है, या फिर मैं जहाँ से ओरिजिनली हूँ, सिंपल एक सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, बेसिकली, जिसकी हिंदी होती है वैसे तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार बट करेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। ओके, बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली। आप इसको ना चेंज भी कर सकते हो, वाइस वर्सा कर सकते हो, मतलब कि उल्टा कर सकते हो कि करेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली बट बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, भी पॉसिबल है, राइट है। तो इस बच्ची का भी ठीक था। इसके बाद क्या आता है, प्लेस बताने के बाद क्या होता है कि हम कभी कभी अपनी क्वालिफिकेशन की भी तो बात कर सकते हैं। मान लो क्लास में थे, आप अपनी क्वालिफिकेशन की बात कर सकते थे। क्वालिफिकेशन में क्या ध्यान रखना है कि आपको ना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताना होता है। जैसे अगर मेरी बात करनी है तो मैंने मास्टर्स कर रखा है एट दी एंड, जो मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। तो मैं पीछे की बात नहीं बताऊंगा कि मैं 10th में था या फिर मैं 12th में था या फिर 12th में मैंने यहाँ से करी। ये बातें बाद में होती है जब आगे वाला क्वेश्चन करता है। आपको हाईएस्ट टू हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को मेंशन करना है। तो जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जो आपने रिसेंटली कवर करी होगी, उसको बताना है, ठीक है। और उसके साथ कुछ और कर रहे हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आई हैव डन माय मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम टेकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, कि मैं स्पोकन इंग्लिश के क्लास भी लेता हूँ, या फिर आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, मैं फ्रीलांसर की तरह काम करता हूँ, ये भी पॉसिबल है। समझ आए? तो ऐसे बताना है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे व्हेन यू नीड टू टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन? I passed 9th class from Government Boys Senior Secondary School. It is Putkhud. वैसे तो सेंटेंस सही है कि आई पास्ड माई 12th क्लास, माई 11th क्लास और 10th क्लास। थोड़ा और अच्छा हो सकता है नेचुरल वे में, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रायोरिटी दोगे। आई हैव पास्ड माई 12th क्लास।
वैसे आपने बोला ना ये पास, ये ठीक है हिंदी में कि मैंने पास किया था, लेकिन इसको प्रेजेंट परफेक्ट में देंगे तो कनेक्शन थोड़ा अब तक का लगता है कि अच्छा लगता है साउंड. सो आई हैव पास्ड माय 12th क्लास 10th क्लास फ्रॉम ABCD स्कूल विच इज इन दिल्ली, विच इज इन द्वारका, विच इज इन एनीवेयर, जहां पे भी हो. उसके बाद इफ यू आर लर्निंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द क्वालिफिकेशन देन यू कैन मेंशन दैट टू, वो भी मेंशन कर सकते हो. लेट्स सपोज यू गाइज आर लर्निंग इंग्लिश, सो दैट्स अनदर स्किल दैट यू गाइज आर परसुइंग. परसुइंग का मतलब करना है, तो इस चीज को भी मेंशन करना है. कैसे करोगे? I क्वालिफिकेशन भी और प्लस में आप करेंटली में क्या कर रहे हो वो ऑल्सो मेंशन. I have passed 9th class currently from Government Boys Senior Secondary School. It is in Putkhurd, and I currently I am currently learn spoken English. I'm currently Learning spoken English. So that was a minor mistake, not an issue. So I'm currently learning spoken English. That's wonderful. Thank you so much. इसके बाद क्या आता है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स की भी बात कर सकते हैं कि मेरे फैमिली मेंबर्स में कौन है. ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आप बच्चे नहीं हो जो आप पापा का नाम बताओगे, मम्मी का नाम बताओगे, पापा का काम बताओगे. ये बातें होगा जब आगे से सवाल आएगा. अगर मैं किसी इंटरव्यू में बैठा हूँ या कहीं बैठा हूँ, आगे वाला पूछेगा या पूछेगी तभी मैं मेंशन करूंगा. लेकिन जनरली मुझे बताना है कि मेरे घर में कितने मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स मुझे ले करके हैं या छोड़ करके है. ओके, सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन? My family. Not my family. I have I have six members. family member in member in Okay. family. I have 6 members in my family, including me. If you are also included, और आप included नहीं हो तो accept me. Okay. I have 6 members. 6 member in my family including me. Wonderful. Thank you so much. अब हमारा क्या हो गया, नाम हो गया, प्लेस हो गया जहां से आते हैं, क्वालिफिकेशन हो गई, फैमिली मेंबर्स हो गई. अब क्या बात हो सकती है? नाउ वी कैन टॉक अबाउट हॉबीज. जो हॉबीज है हमारा, हाउ वुड you talk about your hobbies? My hobbies is playing cricket and You said my hobbies. पहले बात, जब आपकी एक हॉबी है ना तो आपको इस फॉर्मेट का यूज करना है, माई हॉबी इज. उसके बाद जो हॉबी है ना, कोई चीज हमारी हॉबी नहीं होती, कोई व्यक्ति हमारी हॉबी नहीं होती, कोई चीज करना हमारा हॉबी होता है. राइट है. सो माई हॉबी इज प्लेइंग, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज लर्निंग इंग्लिश, माई हॉबी इज स्पीकिंग इंग्लिश, और माई हॉबी इज हेल्पिंग पुअर पीपल. कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे बताना. और अगर आपकी हॉबी ज्यादा है तो माई हॉबीज आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स और एंड टॉकिंग टू द पीपल. कि मेरा हॉबी जो है वो गाना सुनना है, लोगों से बात करना है. ज्यादा है तो माई हॉबीज आर, एक है तो माई हॉबीज. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? my hobbies are playing cricket and listening song. Listening to songs. Wonderful. Now we are done with the question of name, place where we come from. We have also done the qualification and family members, and also we have mentioned what was the last question? Hobbies. Now at the end we need to talk about the dream of ours. कि हमारी ड्रीम क्या है भाई, सपना क्या है, लाइफ में करना क्या है. How would you talk about your dream? Okay. How would you talk about your dream? My dream is I want to become a doctor. Wonderful. जब भी ड्रीम बताए बच्चे, आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव है. या तो आप इस फॉर्मेट का यूज करो, आई वॉन्ट टू बिकम, जो बनना है वो बता दो आप. आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑनेस्ट पर्सन, और आई वॉन्ट टू बिकम ऑनेस्ट पर्सन. सिंपल. आपको जो बनाना है वो लगा देना. एक तो ये फॉर्मेट हो गया. दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, माई ड्रीम वाले लाइन से. माई ड्रीम इज टू का ध्यान रखना है. माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, माई ड्रीम इज टू बिकम अ टीचर, माई ड्रीम इज टू मीट यू, माई ड्रीम इज ब्ला ब्ला, जो भी. तीसरा फॉर्मेट है माई ड्रीम इज के बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे प्लस ING लगाओगे. जैसे मेरा सपना है इंग्लिश पढ़ाना, सो माई ड्रीम इज टीचिंग इंग्लिश. माई ड्रीम इज बिकमिंग एन ऑनेस्ट पर्सन. माई ड्रीम इज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड. मेरा सपना है दुनिया को घूमना. सो दिस इज द वे हाउ यू नीड टू टॉक अबाउट योर ड्रीम. नाउ एट द एंड व्हाट क्वेश्चन देयर मे बी. कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं लास्ट में? ये मेजरली सवाल है जहां पे हम अपने नाम की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स की बात करते हैं, हॉबी की बात करते हैं और ड्रीम की बात करते हैं. नाउ इट्स टाइम टू एंड आवर इंट्रोडक्शन पार्ट. तो ये कैसे एंड होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड द पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर यू बाय योर एंडिंग पार्ट. कि आप कैसे एंड करते हो, कैसे उस कॉन्वर्सेशन को एंड करके वहां से आप लीव कर रहे हो. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी from that boy. How would he respond to this question? Let's suppose you need to end the conversation, end the introduction part. Then how would you end it? Thank you so much to listening me carefully.
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी केयर। for listening to me carefully. और भी कोई तरीका? No, sir. No idea. हाँ, ये भी ठीक है। तो जनरली सेंटेंस सही है कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली, या तो दैट्स ऑल, इट वाज ऑल अबाउट माई सेल्फ, सिंपली दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ भी पॉसिबल है, या फिर दैट वाज ऑल अबाउट माई सेल्फ भी पॉसिबल है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली। एक तो ये भी सेंटेंसेस है, और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, बट एक दो सेंटेंस तो आपके दिमाग में होना चाहिए जो आपको हमेशा यूज करना है। So this is what I wanted to show you from this clip, actually from this small video. I hope you must have enjoyed our video. If so, hit the bell icon, subscribe to us. Does anybody want to speak anything to the audience? कुछ बोलना है? Do you want to say something? Like and subscribe our channel. Thank you so much. Please like and subscribe to our channel. We'll see you inside another video. Till then, bye. Take care. Stay safe, guys. Thank you so much.